हमारा बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, क्रीम सेपरेटर। तो जी स्टूडेंट नंबर 1 अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन, ड्रायर और थर्ड है हमारा क्रीम सेपरेटर। इन तीनों टॉपिक्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। फर्स्ट है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड, और सेकंड है वॉशिंग मशीन, ड्रायर, और थर्ड है क्रीम सेपरेटर। तो जी स्टूडेंट ये छोटे छोटे टॉपिक हैं 3, बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन, ड्रायर और क्रीम सेपरेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। तो जी स्टूडेंट अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम सड़क पे मूव करते हैं, जब सड़क टर्न करती है तो उसके जो मोड़ पर जो सड़क होती है उसका आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाया होता है, ऊपर की तरफ ऊंचा किया हुआ होता है। तो इसी को हम बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। तो इस तरह जब हम मूव करते हैं गाड़ी से हम सड़क पे ऊपर मूव करते हैं, तो गाड़ी से हम जब टर्न करते हैं तो जो गाड़ी ड्राइव करना है वो आसान होती है। तो जो आउटर एज हम बनाते हैं बैंकिंग ऑफ रोड बनाने से जो गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज्यादा प्रोवाइड होती है, इसलिए सेफ तरीके से हम गाड़ी को मूव करवा सकते हैं या मोड़ उससे काट सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग मशीन ड्रायर। अगर हम वॉशिंग मशीन ड्रायर की बात करें तो वेट क्लॉथ को हम कैसे ड्रायर कर सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन के अंदर ही एक ड्रायर लगा होता है। ड्रायर कैसा होता है जी, एक सिलेंड्रिकल थोड़ी सी बास्टिक्स होती हैं, यानी टोकरियां उसके अंदर लगी होती हैं जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो इस तरह वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रायर होता है उसके अंदर छोटी छोटी टोकरियां होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ सुराख होते हैं। तो गीले कपड़ों को हम उस टोकरियों के अंदर रख देते हैं और जब हम ड्रायर को ऑन करते हैं तो वो जो उसके अंदर टोकरियां लगी होती हैं जो जिसके अंदर मुख्तलिफ सुराख होते हैं वो उन कपड़ों को बहुत तेज रफ्तारी के साथ मूव करवाती हैं। जब मूव करवाते हैं तो जो वेट क्लॉथ के अंदर जो पानी होता है वो उन सुराखों की मदद से बाहर की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह जो वेट क्लॉथ होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें क्रीम सेपरेटर की, तो ये भी एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम दूध में से जो हल्के अज्जा होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बॉल लगा होता है, बॉल के अंदर हम दूध डाल देते हैं। जब हम उसको बहुत तेज रफ्तार के साथ उस बॉल को मूव करवाते हैं तो दूध के अंदर क्रीम या फैट पार्टिकल्स होते हैं, बटर जो पार्टिकल्स होते हैं, मक्खन के जो अज्जा होते हैं या क्रीम होती है वो उसके अंदर के एक्सेस की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। और जो भारी अज्जा होते हैं तो वो बाउल्स की दीवारों के साथ टकराते हुए बाहर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। जो इसके अंदर क्रीम या बटर फैट्स यानी बटर के अज्जा जो अंदर के एक्सेस की तरफ मुंतकिल होते हैं तो उसको भी पाइप की मदद से अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्रीम सेपरेटर का नाम भी देते हैं। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है बैंकिंग ऑफ रोड व्हेन अ कार टेक अ टर्न, जब कार मोड़ काटती है सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन इट्स कर्व ट्रैक। तो कर्व ट्रैक में उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास रोड है जो कि कर्व फॉर्म में टर्न कर रहा है। तो इसके ऊपर हम एक गाड़ी है, कार है जो कि मूव करती है। तो इस तरह जो आउटर एज होगा इसको हम थोड़ा सा ऊंचा बना देते हैं। जब हम इसको
थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे, इसी को हम बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। जब ये गाड़ी टर्न करती है तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा प्रोवाइड करती है, इस तरह सेफली तरीके से हम इसको टर्न करवा सकते हैं। तो लिखा हुआ है The car would skid if the force of friction between the tires and road is not sufficient enough, particular when the road are wet। जब रोड गीला होता है तो जो टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स है वो इतनी ज्यादा नहीं होती और इस वजह से कार जो होती है वो स्किड हो जाती है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। तो कर्व्ड रोड होते हैं, बैंकिंग की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड मीन द आउटर एज ऑफ रोड इज रेस्ड, यानी बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, जो आउटर एज होता है, बाहर का जो एज होता है उसको थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाता है। तो इस तरह लिखा हुआ है as shown in figure 3.29, जैसा कि उसने इसका नाम 3.29 का नाम दिया है। बैंकिंग cause a component of vehicles weight to provide a necessary centripetal force while taking turn। तो इस तरह जो बॉडी का वेट होता है वो टर्न लेते हुए उसको जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। thus बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स thus मेकिंग द ड्राइविंग सेफ। तो इस तरह जो बैंकिंग ऑफ रोड होता है वो गाड़ी को स्किडिंग करने से बचाती है, फिसलने से बचाती है और वो सेफली तरीके से टर्न हो। हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन ड्रायर की। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर में द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर्स। वॉशिंग मशीन में बास्केट स्पिनर्स होते हैं। दे हैव परफोरेटेड वॉल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल इन अ सिलेंड्रिकल रोटर, जिसमें सिलेंड्रिकल रोटर में बहुत से बारीक बारीक सुराख होते हैं। एज शोन इन फिगर 3.30, जैसा कि वॉशिंग मशीन की के अंदर एक रोटर दिखाया हुआ है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके अंदर बारीक बारीक सुराख है। 3.30 इसने एक डायग्राम का नाम दिया हुआ है। द लिड ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग द वेट क्लॉथ इन इट। तो हमने क्या करना है जी, वेट क्लॉथ को उसको सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर रखना है और उसको ऊपर से ढक्कन से बंद करना है। व्हेन इट स्पिन एट अ हाई स्पीड, और जब उसको स्पिन किया जाता है हाई स्पीड के साथ, द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ इज फोर्स्ड आउट थ्रू द होल्स। तो इस तरह इन सुराख की मदद से जो वेट क्लॉथ के अंदर वाटर होता है वो बाहर की तरफ उसको पुश किया जाता है या उसको फोर्स आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो इस तरह स्टूडेंट हम बात करते हैं क्रीम सेपरेटर की। तो क्रीम सेपरेटर भी क्या होती है, एक मशीन ही होती है जिसकी मदद से हम दूध में से कुछ अज्जा को अलग करते हैं। मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा में जो मुख्तलिफ फैट कंटेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अ सेपरेटर इज अ हाई स्पीड स्पिनर। सेपरेटर एक हाई स्पीड स्पिनर होता है। इट एक्ट ऑन अ सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरह काम करता है। द बाउल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड causing the heavier contact of milk to move outward in the bowl, pushing the light contents inward toward its spinning axis। तो मैंने आपको जैसे बोला है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा बाउल होता है जिसके अंदर हम दूध को डाल देते हैं। जब उसको स्पिन करवाया जाता है तो जो हल्के कंटेंट्स होते हैं यानी क्रीम होती है वो इसके अंदर वाले एक्सिस की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं और जो हैवी कंटेंट्स होते हैं, जो दूध होता है वो बाहर दीवारों की मदद से यानी वो बाहर की तरफ मुंतकिल हो जाता है, जिसकी पैप की मदद से जिनको अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह लिखा हुआ है जी, क्रीम और बटर फैट इज लाइटर देन अदर कंपोनेंट इन मिल्क। तो मिल्क के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट की बनिस्बत क्रीम और बटर फैट जो होते हैं वो हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। देयरफॉर स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क बोलते हैं जिसमें से हमने जो क्रीम होती है वो अलग की होती है। विच इज डेंसर देन क्रीम, जो कि क्रीम से डेंसर होता है। इज कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बाउल। तो बाउल की आउटर वॉल की मदद
मदद से हम इसको अलग कर लेते हैं। द लाइटर पार्ट इन क्रीम इज पुश टुवर्ड द सेंटर, तो क्रीम को सेंटर की तरफ पुश किया जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्ट थ्रू अ पाइप, जिसकी जो सेंटर से हम पाइप की मदद से उसको अलग कर लेते हैं।